बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द इन्फ्लुएंस। कहानी की शुरुआत में हमें एलिशा को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड और 9 साल की बेटी नोरा के साथ अपने बचपन के घर में वापस लौट रही है, जहां से कभी वो खुद भाग गई थी। दरअसल उसकी मॉम की अब मृत्यु होने वाली है, वो बहुत ज्यादा बीमार है, इसीलिए एलिशा को अपने घर वापस लौटना पड़ रहा है। क्योंकि पेशे से वो एक नर्स है, साथ ही उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। वो अपनी मॉम को देखने के लिए जाती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि वो अपनी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एलिशा अपनी सिस्टर से कहती है कि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इन्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। उसकी सिस्टर बताती है कि उन्होंने अपनी विल में लिखा है कि वो घर पर ही अपना इलाज करवाना चाहती हैं, और अब एलिशा इस शहर में इस घर में वापस लौट चुकी है जहां वो कभी लौटना नहीं चाहती थी। एलिशा का मानना होता है कि उसकी मॉम एक विच है जो कि काला जादू किया करती थी। एलिशा की सिस्टर उसे बताती है कि मॉम पिछले 3 सालों से कमरे से बाहर नहीं निकली थी, वो हमेशा रोती चिल्लाती रहती थी। पर एलिशा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके दिल में उसकी मॉम के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। एलिशा को पास ही के एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब मिल जाती है, साथ ही उसके हस्बैंड को भी यहाँ जॉब मिल चुका है। एलिशा की बेटी को इस घर में आने के बाद अजीब अजीब से सपने आ रहे होते हैं, जिसमें वो देखती है कि उसकी ग्रैनी के बेड से एक छोटी सी लड़की उठ रही है, जो सपना देखकर वो डर जाती है। तभी उसके कमरे में एक डॉग आता है, उस डॉग का पीछा करते हुए एक दूसरे कमरे में जाती है, जहां पे उसे स्पाइडर का एक लॉकेट मिलता है, जिस लॉकेट को वो अपने पास रख लेती है। और तभी हम उसके पीछे उसी छोटी लड़की को देखते हैं जिसे उसने सपने में अपनी ग्रैनी के बेड से उठते हुए देखा था, लेकिन वो उस लड़की को नहीं देख पाती, और अगले पल इस कमरे में जो मशीन होती है वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाती है। दरअसल इस घर में बहुत सारे रहस्य हैं, और इन्हीं रहस्यों की वजह से कभी भी नोरा की मॉम एलिशा इस घर में वापस नहीं लौटना चाहती थी, क्योंकि उसके पास इस घर से जुड़ी सिर्फ बुरी यादें हैं। अब अपने काम पर जाने से पहले एलिशा अपनी बेटी नोरा को स्कूल छोड़ देती है। उसने अपनी बेटी का यहाँ पर एडमिशन करवा दिया है, और जब एलिशा का हस्बैंड घर पर अकेला होता है तो वो एक कमरे में जाता है जहाँ पर उसे काले जादू की बहुत सारी चीजें दिखती हैं, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि एलिशा ने अपनी मॉम के बारे में जो कुछ कहा था वो सब सच है। और अब वो एलिशा की मॉम के कमरे में जाता है, जहाँ पर वो पूरी तरह से बेहोश होती है। पर जैसे वो उनकी तरफ बढ़ता है, वो अपनी एक आंख खोलती है, जिससे वो डर जाता है। अगले दिन इनके घर पर लॉयर आता है, जो एलिशा की मॉम की विल पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी एलिशा की बेटी नोरा के नाम कर दी है, जो सुनकर एलिशा की सिस्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर एलिशा के अंकल भी होते हैं, जो एलिशा को बताते हैं कि तुम्हारे डैड की मृत्यु के बाद तुम्हारी मॉम ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया, इसीलिए वो अजीब अजीब सी हरकतें किया करती थी, तुम्हें उसे अब माफ कर देना चाहिए। लेकिन इस बात से एलिशा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मॉम को माफ नहीं कर सकती। वही हमें उसकी बेटी नोरा को दिखाया जाता है, जो अपनी ग्रैनी के कमरे में जाती है और उनसे इस तरह से बात कर रही होती है जैसे वो उसकी बातों का जवाब दे रही हो। तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद नोरा अपने थोड़े से बालों को काट कर उसे स्पाइडर वाले लॉकेट के अंदर रख देती है। और जब वो स्कूल जाती है तो उसके पीछे वही लड़की आती है जिसे उसने अपनी ग्रैनी के बेड से उठते हुए सपने में देखा था। नोरा अब उस लड़की से बातें करती है, क्योंकि स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई उससे अच्छे से बात नहीं करता। अब शाम को एलिशा जब अपनी सिस्टर से बातें कर रही होती है, तभी उसे अपनी बेटी नोरा के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसकी मॉम के कमरे में है। यानी कि नोरा इस वक्त अपनी ग्रैनी के कमरे में है, उसके ऊपर एक शैंडलियर जोर जोर से हिल रहा है। दरवाजा अंदर से लॉक्ड है, इसीलिए बाहर से एलिशा को दरवाजे को कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है। और जब वो अंदर आती है तो देखती है कि नोरा के पास शैंडलियर गिरा हुआ है, इस वजह से वो बेहोश हो गई है। ये दोनों से एक दूसरे कमरे में लाती है, जहां पर एलिशा की सिस्टर देखती है कि नोरा के पास स्पाइडर वाला लॉकेट है,
जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये इनकी मॉम का लॉकेट है। वो एलिशिया से कहती है कि तुम्हें नोरा का ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि हमारी मॉम नोरा को उसी मिरर के सामने ले जाना चाहती है जिस मिरर के सामने बचपन में वो हमें ले गई थी जब हमारा कजन हमारे घर पर आया था, जिस मिरर में हम सब के सब बूढ़े दिख रहे थे। एलिशिया बचपन की सभी बातों को जानबूझकर भूल गई थी क्योंकि वो बहुत ही दर्दनाक थी, और अब जब उसे याद आ जाता है तो वो अपनी मॉम के कमरे में जाकर उनके ऑक्सीजन को बंद कर देती है, लेकिन वहां पर उसका हस्बैंड आकर ऑक्सीजन को दोबारा से ऑन कर देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद घर में जितने भी काले जादू की चीजें होती है ये उन सब चीजों को बाहर ले जाकर जला देते हैं, और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तो नोरा अंदर से इन्हें देख रही होती है। जब ये अंदर जाते हैं तो नोरा अपनी मॉम से पूछती है, आप क्या जला रहे थे? वो कहती है कि घर की फालतू चीजें थी। वहीं बाहर जहां इन्होंने चीजों को जलाया था वहां पर वही बच्ची आती है जिसे नोरा ने अपने सपने में देखा था, जो स्कूल में भी उसके पास आई थी। वो उन जलते हुए अंगारों पर चल रही होती है। साथ ही वो एलिशिया की मॉम की आवाज में कुछ न कुछ बोल रही है। ऐसा लगता है जैसे एलिशिया की मॉम ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। अगले दिन एलिशिया की सिस्टर जब अपने स्टोर में होती है जहां पर वो जॉब करती है तो एक मास्क को देखकर उसे अपने बचपन की याद आती है जहां उसकी मॉम उसके ऊपर एक रिचुअल को परफॉर्म कर रही है, और उस रिचुअल के दौरान उसने उसके एक दांत को उखाड़ दिया था जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई थी। आज भी ये बुरी यादें उसके साथ है। वही नोरा के पास वो बच्ची आती है जिसे उसने सपनों में देखा था। दरअसल अभी दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं, और अब वो बच्ची नोरा को वही स्पाइडर वाला लॉकेट देती है जो नोरा की मॉम की सिस्टर ने ले लिया था। इसके बाद जब नोरा स्कूल जाती है तो उसकी एक क्लासमेट उसकी फैमिली के बारे में कुछ बोलती है, जो सुनकर नोरा अपना आपा खो बैठती है और उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है, जिस वजह से उसे स्कूल से कुछ दिनों के लिए रेस्टिकेट कर दिया जाता है। वहीं एलिशिया की सिस्टर एलिशिया को बताती है कि मुझे लगता है कि वो स्पाइडर वाला लॉकेट जिससे बचपन में हमारी मॉम हमें कंट्रोल किया करती थी, अब वो उससे तुम्हारी बेटी नोरा को कंट्रोल कर रही है। ये उस लॉकेट को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें वो लॉकेट नहीं मिलता। अगले दिन एलिशिया की सिस्टर जब अपने स्टोर से वापस आ रही होती है तभी वहां पर नोरा उसी दूसरी छोटी बच्ची के साथ आती है जिसके शरीर पर उसकी मॉम का कब्जा है। वो उसकी मॉम की आवाज में कहती है, क्या तुम स्पाइडर वाले लॉकेट को ढूंढने की कोशिश कर रही हो? जब वो अपनी मॉम की आवाज सुनती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि बचपन से ही वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा डरती है। उसकी मॉम की आवाज में वो बच्ची कहती है कि वो लॉकेट गार्डन में है, हमारे साथ आओ और उस लॉकेट को निकाल लो। और अब गार्डन में जाकर वो गड्ढा करना शुरू कर देती है। जब वो बहुत गहरा गड्ढा कर लेती है तो नोरा कहती है, क्या तुम इस लॉकेट को ढूंढ रही हो? जो कि उसी के गले में होता है। ये देखकर एलिशिया की सिस्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो उस बच्ची के ऊपर हमला करना चाहती है लेकिन नोरा शॉवेल से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद वो बच्ची जो उसी की मॉम की आवाज में बात करती है वो उसके मॉम के रूप में बदल जाती है और उसे मारकर उसी गड्ढे में दफना देती है। वहीं हमें नोरा के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो उसे ढूंढ रहे होते हैं, पर नोरा उस लड़की के साथ अपने घर वापस आ चुकी है। वो अपनी ग्रैनी के कमरे में जाती है। नोरा बहुत डरी हुई है क्योंकि उसकी आंट यानी कि उसकी मॉम की सिस्टर की मृत्यु हो चुकी है जिसे इसी लड़की ने मारा है। और अब वो लड़की नोरा की ग्रैनी से कहती है कि नोरा तैयार है, बस उसे तुम्हारी आंखों में देखना है। इसके बाद नोरा की ग्रैनी अपनी आंखें खोलती है और तभी वहां पर एक डीमन आ जाता है, जिसके बाद नोरा के शरीर पर एक काले रंग का लिक्विड चिपक जाता है जो उसके शरीर के अंदर चला जाता है। नोरा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अगले दिन एलिशिया को दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर के लिए बहुत परेशान होती है। उसे नहीं पता कि उसकी सिस्टर की मृत्यु हो चुकी है और जहां पर उसकी सिस्टर को दफनाया था वहां पर उसका डॉग घूम रहा होता है। तभी नोरा वहां पर आती है और उस डॉग को लात मारकर वहां से भगा देती है, जो एलिशिया देख लेती है, पर एलिशिया को शक नहीं होता। इसके बाद एलिशिया अपने हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी सिस्टर के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाती है। वहीं नोरा घर पर अपनी ग्रैनी की अलमीरा को खोलती है जिसके अंदर एक बॉक्स होता है और जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर 3 लॉकेट होते हैं।
उन लॉकेट में से एक लॉकेट के अंदर उसकी मॉम की सिस्टर का वो दांत है जो बचपन में उसकी ग्रैनी ने उखाड़ लिया था। दूसरे लॉकेट में एक नाखून होता है और तीसरे लॉकेट में एक उंगली। अब नोरा उस कमरे में जाती है जहां पर उसकी ग्रैनी है, वहां पर उसकी मॉम भी होती है। वहां जाकर वो अपनी ग्रैनी के ऑक्सीजन को बंद कर देती है और कहती है कि अब मुझे शरीर की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसकी ग्रैनी की आत्मा अब उसके शरीर के अंदर आ चुकी है, जिस बारे में उसकी मॉम एलिशा को पता चल जाता है। क्योंकि उसका बिहेवियर बिल्कुल उसकी मॉम की तरह होता है, वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी वो उसकी बेटी नोरा के रूप में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जब चाहे वो उसकी बेटी नोरा के शरीर में आ सकती है और जब चाहे उसके शरीर से जा सकती है। रात को जब ये पूरा परिवार डिनर कर रहा होता है तो नोरा के हस्बैंड उससे पूछते हैं कि तुम्हारे डैड की मृत्यु कैसे हुई थी। वो बताती है कि एक रात को हम अपने डैड के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे, हम दोनों छुप गए थे और जब हमारे डैड हमें ढूंढ रहे थे तो वो सीढ़ियों से गिर गए, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए मेरी मॉम हमेशा मुझे और मेरी सिस्टर को हमारे डैड की मृत्यु का कारण समझती थी। नोरा जो कि वहीं पर बैठी हुई होती है, वो उसकी मॉम की आवाज में कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। नोरा का ऐसा बिहेवियर देखकर उसके डैड कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। नोरा अब अपनी ग्रैनी के कमरे में चली जाती है और उनसे पूछती है क्या तुम मेरी मॉम को मार दोगी। वो कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगी, मैं उसके हस्बैंड को मारूंगी ताकि वो उसके लिए हमेशा तड़पती रहे। इस बात को एलिशा भी सुन लेती है। अगले दिन जब वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है तो वो कॉल रिसीव नहीं करता, जिससे वो बहुत डर जाती है। इसीलिए वो अपनी मॉम के कमरे में जाती है, लेकिन उसकी मॉम उस कमरे में नहीं होती और अब वो नीचे बेसमेंट में जाती है जहां पर अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती है और तभी उसकी मॉम उसके सामने उल्टा लटक कर आ जाती है, जिससे वो डर जाती है। बाहर हमें दिखाया जाता है जहां एलिशा का हस्बैंड आ चुका है और जब वो घर के अंदर आता है तो उसके सामने उसकी बेटी नोरा होती है। वो पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहां पर है। वो बताती है कि वो नीचे बेसमेंट में है और अब वो नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहां पर एलिशा बचपन में अपनी सिस्टर और डैड के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी और जब वो सीढ़ियों के नीचे छुपी हुई थी तभी उसके डैड ऊपर से नीचे आ रहे थे। उसने अपने डैड के पैरों को पकड़ लिया, जिस वजह से उसके डैड आगे गिरे जहां पर हॉर्न यानी कि सींग थे। उसी सींग की वजह से उसके डैड की मृत्यु हो गई। तभी एलिशा की मॉम एलिशा से नफरत करती है क्योंकि उसके पैर पकड़ने की वजह से उसके डैड की मृत्यु हुई थी। वहीं एलिशा को दिखाया जाता है जो देखती है कि उसकी बेटी यानी कि नोरा उसकी मॉम के बेड पर लेटी हुई है और उसकी मॉम का ऑक्सीजन उसके फेस पर लगा है। वो अपनी बेटी के पास जाती है और ठीक उसी वक्त उसकी मॉम बेड के नीचे से निकलकर उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर अब एलिशा का हस्बैंड भी आ चुका है जो अपनी वाइफ एलिशा को बचाने के लिए उसकी मॉम के ऊपर कई बार हमला करता है, जिससे वो वहीं फ्लोर पर गिर जाती है। वो अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी बेटी जो उसके पीछे होती है उसके ऊपर चढ़कर उस पर हमला कर देती है। वो अपनी बेटी को नहीं देख सकता, इसीलिए वो उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। एलिशा का हस्बैंड ने देखता है कि उसने अपनी बेटी को ऊपर से नीचे फेंक दिया। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। वहीं एलिशा को पता है कि अगर उसकी मॉम जिंदा रहेगी तो उसकी बेटी भी जिंदा रहेगी, इसीलिए वो अपनी मॉम को बचाने के लिए उन्हें सीपीआर देती है, जिससे उनकी जान बच जाती है। और ठीक उसी वक्त नोरा जो नीचे गिरी होती है वो भी अपनी आंखें खोल लेती है। इसके बाद हमें एलिशा की मॉम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो कि अब पहले से बेहतर है। और जब वहां पर कोई नहीं होता तभी वहां पर नोरा आती है और कहती है कि अब आपको रोशनी की दुनिया में जाना चाहिए, आपका वक्त पूरा हो चुका है। इसके बाद वो उनकी ऑक्सीजन को बंद करना चाहती है, लेकिन तभी उसकी ग्रैनी अपने हस्बैंड को देखती है जो कि नोरा के पीछे होते हैं। वो एक डीमन में बदल जाते हैं। उन्हें सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह से नोरा की मॉम की वजह से उसके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी। इसीलिए वो नोरा के ऊपर हमला कर देती है, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी बेटी एलिशा को माफ नहीं करेगी और ना ही रोशनी की दुनिया में जाएगी। वो अपने हस्बैंड की मौत का बदला एलिशा से लेगी। और ठीक उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि नोरा हॉस्पिटल में होश में आ जाती है। दरअसल वो ये सब कुछ अपनी बेहोशी की हालत में देख रही होती है।
वो अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी मॉम भी फैसला कर लेती है कि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी, अपनी बेटी को बहुत प्यार करेगी ताकि कभी उसकी मॉम की आत्मा उसके ऊपर अपना कंट्रोल ना कर सके। ये सब के सब यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। नौरा जो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी होती है, वो गाड़ी की सीट को अपने नाखून से स्क्रैच कर रही होती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसकी ग्रैनी किया करती थी, जिसका मतलब ये है कि उसकी ग्रैनी का अब भी उस पर पूरी तरह से कंट्रोल है। हम इस टाउन में 2 गुमशुदा लोगों के पोस्टर को देखते हैं, जिसमें एक एलिशा की सिस्टर का होता है और दूसरा उस बच्ची का, जिस बच्ची को नौरा ने सबसे पहले अपने सपने में अपनी ग्रैनी के बेड से उठते हुए देखा था, जिससे बाद में नौरा की दोस्ती हो गई थी। इसका मतलब ये है कि नौरा की ग्रैनी ने इस बच्ची को भी मार दिया था और अब वो अपनी बेटी एलिशा से बदला लेना चाहती है। दरअसल एलिशा की वजह से जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसकी मॉम ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। उसने काला जादू सीखा, उसने कई अलग अलग तरह के रिचुअल्स किए और जिन रिचुअल्स की वजह से आज वो पूरी तरह से बदल चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या सारी गलती एलिशा की मॉम की थी या एलिशा की भी इसमें गलती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।